तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो हमें जो नीचे दिया है उसका योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें 3 सवाल दिए है ना। तो दिया है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84। तो इसका योगफल ज्ञात करना है ना। तो पहले हम इसके पदों की संख्या प्राप्त करेंगे, और जब तक पदों की संख्या नहीं प्राप्त होगा तब तक हम इसका योगफल नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो पहले हम पदों की संख्या यानी n का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या दिया हुआ, a का वैल्यू 7 है। d का वैल्यू क्या दिया हुआ, दूसरे में से पहला घटाइए, तो 10 सही 1/2 माइनस 7 बराबर, हल कर लें इसको तो 2 दाहिम 10 और 2 दाहिम 20 और 1 21। तो 2 दाहिम 20 1 21/2 माइनस 7 क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 सते 14, तो 21 माइनस 14/2। तो 21 में से 14 को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, 7/2 बचा। डी का मान आया 7/2 आया। ठीक, और एल का वैल्यू दिया हुआ है, एल बराबर कितना दिया हुआ है 84। तो हमें क्या कह रहा है, योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है यानी एस का मान। तो एसएन लिखिए या केवल एस लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम एन का मान ज्ञात करेंगे तभी योगफल निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो देखिए एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए क्या दिया है, चूंकि एल बराबर 84 है। अब एल बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी बराबर 84। ए का वैल्यू 7 है प्लस एन माइनस 1 गुणे डी का वैल्यू 7/2 है बराबर 84। तो n माइनस 1 गुणे 7/2 बराबर 84। इधर प्लस 7 है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, -7। तो n माइनस 1 गुणे 7/2 बराबर 84 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 77। ठीक, तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 का इधर भाग है तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और 7 का गुणा है तो क्या हो जाएगा, इधर भाग, कट कर दीजिए। 7 एक कन्ने 7 और 7 के रही हम 77। तो n माइनस 1 बराबर 11 गुणे 2 यानी कि क्या आ गया, 22। तो ये माइनस इधर 1 है, दूसरे तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, +1। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 22 1 23। तो पदों की संख्या कितना निकल कर आ गया, यहाँ पर 23 आ गया है ना। तो अब यहाँ हम योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो आइए योगफल कैसे ज्ञात होगा, फार्मूला है इसका s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल वाला यूज कर लीजिए। क्यों, क्योंकि जब अंतिम पद हमें पता ही है, तो जब अंतिम पद पता है तो अंतिम पद वाला फार्मूला है हमारे पास s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, तो यही यूज कर लेते हैं। तो s बराबर n का मान 23/2 ब्रैकेट में a का मान 7 और यल का मान कितना है 84। तो s बराबर 23/2 गुणे 84 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 84 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 91, और 91 का 23 में गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 2093/2। अब अगर आंसर यही है तो यही छोड़ देते हैं, नहीं तो भाग देकर हम इसको क्या कहते हैं, सही के रूप में लिखा जाए तो वैसा भी कर सकते हैं। तो भाग दे लिया जाए, तो भाग दे देते हैं, देखो क्या आ जाएगा, है ना। तो भाग देते हैं 2093 में 2 से, तो 2 एक अन्य 2 कैंसिल, शून्य है तो 2 शून्य शून्य कैंसिल, 9 लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचा 13 और 2 छक 12, कितना बचा शेष 1। तो इसको हम लिखना चाहें तो s बराबर क्या लिख सकते हैं, 1046 से 1/2, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या होता है आपका,
कंप्लीट हो जाता है। डिटेल में देख सकते हैं, एक बार हम मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, कंप्लीट हो जाता है। ठीक ठीक, तो अब आइए हम बात करते हैं आपसे सवाल नंबर इसके दूसरे पर। और देखिए दूसरा नंबर सवाल इसका कह क्या रहा है ना। तो देखिए दूसरा नंबर फिलहाल कह वही रहा है, लेकिन इसमें दिया क्या है, एपी दिया गया है। तो एपी दिया हुआ है 33, 32, 30 डॉट 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 10 दिया हुआ है। ठीक, 34, 32, 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 दिया गया है। तो इसका योगफल निकालना है, तो सेम वैसे पहले n का वैल्यू निकालेंगे, और जब n का मान मिल जाएगा तो हम योगफल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो a का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान कितना है यहाँ पर, 34 है। और d का मान क्या निकल कर आएगा, दूसरे में से पहला घटा देंगे तो 32 माइनस 34 यानी कितना आ जाएगा, -2। अंतिम पद दिया है, l का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। योगफल हमें ज्ञात करना है। योगफल बोले तो s का मान। तो अब फार्मूला पहले पदों की संख्या निकाल लेंगे, तभी योगफल निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम फार्मूला क्या है यहाँ पर देखिए, यल बराबर क्या दिया हुआ, 10। अब यल बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 गुणे d बराबर 10। a का वैल्यू 34 है, प्लस n-1 गुणे d का मान -2 है, बराबर 10। तो देखिए क्या हो जाएगा, n-1 गुणे -2 बराबर 10। और इधर 34 प्लस है, दूसरे तरफ जाएगा तो -34। तो n-1 क्या हो जाएगा, देखिए गुणे -2 बराबर माइनस, जब देखिए 34 -34 है प्लस 10 है, अब घटेगा तो क्या बचेगा, -24 बचेगा, है ना। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, -2 से गुणा है तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, भाग। तो माइनस माइनस भी कटेगा, और कट कर देंगे, 24 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो n बराबर 12 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13 निकल कर आया। ठीक, तो यानी पदों की संख्या क्या निकल कर आ गया आपका, 13 आया। तो अब इसका योगफल भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो योगफल हम ज्ञात करेंगे तो देखिए योगफल निकल कर क्या आता है, यहाँ से हम इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए फार्मूला क्या होता है, s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे d। तो s बराबर n का वैल्यू 13/2 ब्रैकेट में 2 गुणे, अरे सीधे l वाला फार्मूला लगा लेना। जब l का वैल्यू पता हो तो इसको लगाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो सीधे क्या लगा लेंगे, s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l लगा लें। क्यों कितना बड़ा लगाने जाए, कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो s बराबर n का वैल्यू 13/2 ब्रैकेट में a का वैल्यू 34 प्लस l का वैल्यू कितना दिया गया है, 10। तो बराबर 13/2 गुणे 34 10 44। तो 44 में 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 13 गुणे 22। अब 13 से 22 में हम गुणा करेंगे तो क्या देखिए, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी कि योगफल कितना आ गया है, 286। ठीक है जी। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये सवाल नंबर दूसरे का दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास एल ऑलरेडी पता है तो इतना बड़ा लगाने से कोई मतलब नहीं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगाए। ठीक, तो देखिए दूसरे का तीसरा क्वेश्चन अपन आ गए हैं। तो हमें योगफल ज्ञात करना है। एपी दिया हुआ है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230। तो वैसे ही काम जैसे पहले दोनों में किए हैं वैसे इसमें भी किया जाएगा। तो ए का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान क्या आएगा यहाँ पर, -5। डी का मान दूसरे में से पहला घटाएंगे तो दूसरा पद क्या है, -8 माइनस पहला पद -5 है। तो -8, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -8 प्लस 5, और घटा देंगे तो क्या बचेगा, -3।
यल का वैल्यू क्या दिया है, -230। हमें ज्ञात क्या करना है, योगफल यानी कि यस का मान। और किसी भी एपी का हमें योगफल ज्ञात करने के लिए पहले पदों की संख्या यानी n पता होना चाहिए। तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए चूंकि यल बराबर दिया है -230, एल बराबर फार्मूला होता है ए प्लस n-1 गुणे डी, तो बराबर -230। ए का वैल्यू -5 है, प्लस n-1 गुणे डी का मान जो दिया गया है -3 है, बराबर -230। माइनस इधर क्या है, -5 है, तो दूसरे तरफ अगर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +5। तो n-1 गुणे -3 है, बराबर -230 प्लस 5, घटकर क्या बचेगा, -225। -3 का गुणा है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब भाग दे दीजिए, तो n-1 बराबर 3 सते 21, एक बचाओ 3 बचे 15 हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर 1 इधर माइनस है, दूसरे तरफ प्लस हो जाएगा। तो n बराबर क्या निकल कर आएगा, 76। n बराबर क्या निकल कर आएगा, 76। ठीक, तो योगफल का फार्मूला लगा लीजिए, यस बराबर n/2, और जब अंतिम पद पता है तो a प्लस यल लगा लेंगे। s बराबर n का वैल्यू 76/2, a का मान कितना है, -5, और यल का मान -230। तो यस बराबर 76 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 2 तिया 6 और 2 8 16, गुणे -235। और जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 38 का गुणा 235 में करेंगे तो 8930 आ जाएगा। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से यह सवाल भी आपका दूसरे का तीसरा भी कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से दूसरा नंबर सवाल एकदम पूर्णतः कंप्लीट है। ओके, ठीक है।